हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कज़न आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत सबसे पहला पॉइंट है। जो सबसे पहला प्रिंसिपल इसका प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी कि सिमिलर से समान पैटर्न से आवाज़ आ रही है कुछ। अब पढ़ते, इनके अनुसार विकास अपनी ही जाति की तरह होता है, जैसे मानव, हाथी। अब सिमिलर पैटर्न क्या है? सिमिलर पैटर्न ये है कि जो विकास होगा वो मानव का मानव की तरह होगा और हाथी के बच्चे का हाथी की तरह होगा, मानव का बच्चे का मानव की तरह होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपके बाबा के जो लड़के थे, यानी आपके पापा के जो बच्चे हो आप, उसका जो विकास है वो अलग होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब दोस्तों जो प्रिंसिपल है उसकी डायरेक्शन भी होगी कुछ, क्या भाई किस दिशा में जा रहा है ये, कैसा, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा है। जो विकास है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसको दो भागों में बांटा गया है। सेफेलोपोडल, सेफेलोपोडल क्या है? विकास की दिशा इसमें सिर से पैर की तरफ होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मास्कोधोमुखी। अब दूसरा पॉइंट है दुर्भिमुख, प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अब दोनों पॉइंट को दोस्तों आसानी से समझते हैं कि सेफेलोपोडल क्या है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये एक छोटा बेबी है। बेबी भी बनाना नहीं आएगा दोस्तों मुझ पे, तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, ये दो हाथ। अब बेबी का जो डेवलपमेंट है जो सिर से पैर की तरफ होगा, यानी कि पहले सिर डेवलप होगा। तुमने देखा होगा दोस्तों, जब बच्चा होता होता है तो उसका बॉडी के मुकाबले जो उसका वेट है वो जो सिर है उसमें ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बड़ा होता है। जब विकास सिर से पैर की तरफ चले तो कौन सा विकास है? आपका सेफेलोपोडल, मास्कोधोमुख। ठीक है। अब इस विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है। जब विकास दोस्तों, जब कोई विकास केंद्र से, ये केंद्र है और इससे बाहर की तरफ हो, जैसे इस पॉइंट को केंद्र मान लो, इससे बाहर की तरफ कोई विकास हो रहा है, वो कौन सा विकास है? वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। जैसे दांत है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, बच्चे के जो दांत निकलते हैं वो बीच के निकलते हैं, यानी कि वो केंद्र वाली परिस्थिति आ गई यहाँ पर। पहले केंद्र के निकले फिर बाहर की तरफ निकले। और तो इस स्थिति में इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब चलते नेक्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी कि विकास का कॉन्टिन्यूटी रहती है हमेशा। ठीक है, विकास कभी भी नहीं रुकता बल्कि निरंतर बढ़ता रहता है। इसको हम एक बात बोलते हुए दोस्तों, वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक। फोर्थ पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट, जनरल टू स्पेसिफिक। जो हमारा डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बच्चा पहले बिना बात रोना स्टार्ट कर देता है दोस्तों, लेकिन फिर क्या है, कंडीशन बदलती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। बदलती कैसे? फिर वो सिचुएशन को देख के रोता है, कि रोने वाली सिचुएशन पे रोता है, हंसने वाली पे हंसता है। पहले क्या है, अगर कोई चीज़ हंसने वाली भी है तब भी बच्चा रो लेता है। ठीक है, तो विकास क्या है, वो जनरल से स्पेसिफिक, यानी कि एक स्पेशल पॉइंट तक पहुंचा है दोस्तों विकास। पूर्व अनुमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल क्या है, एक पूर्व अनुमान है। जैसे हम किसी बच्चे का लगा भी लेते हैं कि ये बच्चा, इसका विकास, ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हम बोलते भी दोस्तों बचपन में। विकास का हम पहले ही अंदाजा हो जाता है कि किस दिशा में ज़्यादा होगा, कि बच्चा क्रिएटिव ज़्यादा है, यानी कि डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, किस तरीके का बच्चा है वो हम पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों सिक्स, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल। अब चलते नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब दोस्तों जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग होती है। चाहे दोस्तों एक माँ के जन्म के बच्चे हो, उनमें भी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ट्विंस है, उनमें भी क्या है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सभी का विकास एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। सभी का दोस्तों क्या डेवलपमेंट अलग अलग है, चाहे वो एक माँ की हो या ना हो, जुड़वा बच्चे हो या ना हो, सबका विकास अपने अपने आप में कुछ ना कुछ अलग भिन्नता पाई जाती है। नंबर 8, वक्राकार वर्सेस रेखा सिद्धांत।
विकास हमेशा वक्राकार होता है, न कि रेखीय। दोस्तों कभी आपने देखा है कि डेवलपमेंट इस तरीके से चला है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है कि एकदम बढ़ते गए, आप बढ़ते गए लंबे टाइम तक, आप जैसे 5 साल के हैं और फिर जब आपने देखा कि 18 साल के आप हो गए और आपकी हाइट कंटिन्यूटी बढ़ी है। नहीं दोस्तों, कभी नहीं होता ऐसा। जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से चलता है, कुछ वक्राकार टाइप। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।